फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम टू न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी। आई एम आकांक्षा। सो फ्रेंड्स लास्ट लेसन में हमने डिस्कस करा था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स तक बातें करी थी कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, राइट। तो जनरली हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हैं, पर इस चैप्टर में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पर क्वेश्चन मिल सकते हैं। सो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, सो देखते हैं क्या है ये। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट whose atomic number is 27. Name the element and in which block the element is placed. राइट, तो हमें क्या कहा गया कि एक एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर 27 है, हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, हमें उस एलिमेंट का नाम बताना है और हमें क्या करना है, हमें उस एलिमेंट का ब्लॉक बताना है, राइट, किस ब्लॉक में वो प्लेस्ड है। सो देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब हमें ये जानने से पहले एक प्रिंसिपल जानना होगा जिसे हम कहते हैं अफबाउस प्रिंसिपल, राइट। तो अफबाउ एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, राइट। तो अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन लोअर एनर्जी लेवल्स प्रायर टू हायर एनर्जी लेवल्स। कहने का मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉन्स पहले उन एनर्जी लेवल्स में देते हैं जिनकी एनर्जी कम है, राइट, और फिर उसके बाद उनसे ज़्यादा वाले एनर्जी लेवल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो यहाँ पर हम ऑर्बिटल्स रटने वाले नहीं हैं कि हम 1s में देंगे, फिर 2s में देंगे, फिर 2p में देंगे, ये हमें रटना नहीं है। हम एक ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए हम एक पैटर्न बनाएंगे, राइट। हम एक पैटर्न बनाएंगे जिसके बेसिस पर हम सारी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और हमें इजीली सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं हम ये। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम स्टार्ट करते हैं 1s से। सो 1s लिखा, 2s लिखा, 3s लिखा, 4s, 5s, 6s, 7s, राइट, ऐसे लिख लिया। फिर हम 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, राइट। एक हमने एक ऑर्बिटल को छोड़ के ये लिखा। फिर यहाँ से 3d, 4d, 5d, 6d एंड 7d, ये कुछ ऐसा लैडर जैसा बन रहा है। फिर 4f, 5f, 6f एंड 7f। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें ऐसे कट मार्क्स लगाना है। सो देखते हैं ऐसे करना है हमें। राइट, चीज़ें समझ में आई कि क्या करा हमने। हमने ऐसे डायगनली इसमें ऐसे लाइंस बनाई। फिर हमें फर्स्ट लाइन के जो सेकंड पॉइंट है, राइट, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, इसे सेकंड लाइन के एंड से ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ हमें करना है, राइट। ये फिर ऐसे हो जाएगा। इसके आगे भी हम कर सकते हैं, 8s, 8p, 8d, 8f भी लिख सकते हैं, मैंने आपको 7 तक करके बताया। फिर हम ऐसे एरोज बनाएंगे, राइट। हम 1s से जाएंगे, फिर हम 2s में जाएंगे, फिर हम इधर नीचे आएंगे और फिर हम जाएंगे 2p में, फिर 3s में, फिर हम नीचे आएंगे और फिर हम ऊपर जाएंगे 3p से 4s में, फिर हम नीचे आएंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे 3d, 4p, 5s में, फिर हम नीचे आएंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे 4d, 5p, 6s में, फिर हम यहाँ से नीचे आएंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे 4f, 5d, 6p, 7s, फिर से नीचे ऊपर, फिर आएंगे नीचे, फिर ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, राइट। तो ये थोड़ा सा समझना है हमें ये क्लियरली, राइट। तो अब लिखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। सो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, 1s, राइट। 1s की सबसे कम एनर्जी होती है। फिर क्या आता है 2s, फिर क्या आता है 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 4s के बाद आता है हमारा 3d, फिर 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, then 6s, then
4f, 6s के बाद 4f, फिर 5d एंड सो ऑन, राइट। तो हमें ये रटना नहीं है, राइट, ये हमें रटना नहीं है। हमें जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी तो हम ये पैटर्न ड्रॉ करेंगे और हम इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो हम देखते हैं कि ये 27 एलिमेंट के लिए, एटॉमिक नंबर 27 के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा 1s, राइट। तो हमें पता है s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। p में हम कितने रख सकते हैं, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं, राइट। ये मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था। अब देखते हैं कैसे होगा। सो सबसे पहले हम 1s लिखते हैं, 1s2, 2s2, फिर 2p6, राइट। ऐसे ही हुआ है 1s 2s फिर 2p, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 10, राइट। हमें 17 और इसमें डालना है। फिर 2p के बाद क्या आता है 3s, राइट। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए, फिर 3p में कितने हुए 6 हुए, राइट। काउंट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स फिर हुए यहाँ तक 10, 12 एंड 18। फिर आता है 4s, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं 2, राइट। फिर आता है 3d। अब काउंट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं 2, ये 2, ये 6, राइट। 10 हुए, 12, 18, 20 हो गए। तो हम 3d में 7 रख देते हैं, 3d 7 हो गया, राइट। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस सबशेल में जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा b में जा रहा है, राइट। तो ये सबसे पहली बात, ब्लॉक जो हुआ वो हुआ b ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का जिस सबशेल में जाता है वही उस एलिमेंट का ब्लॉक होता है, राइट। उसी ब्लॉक में वो एलिमेंट बिलोंग करता है। तो यहाँ पर एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी में जा रहा है, सो ब्लॉक हमारा डी हो गया। अब हमें ये इस तरीके से नहीं लिखना है, राइट। इतना हमें इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंग लिखना है, राइट। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हम कि पहले आ रहा है 4, फिर आ रहा है 3, तो ये बहुत ही डिसऑर्गेनाइज सा लग रहा है। तो हम इसे ढंग से लिखते हैं। ये हो जाएगा 1s2, राइट, फिर 2s2, 2p6, 2 वाले अब नहीं है, सो फिर आता है 3s2, 3p6, 3d7, फिर आता है 4s2, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें इसके अकॉर्डिंग करनी है, लेकिन जब हम लिखेंगे, राइट, हम अपना फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो वो हम ऐसे लिखेंगे। हम इस तरीके से लिखकर नहीं छोड़ेंगे, प्रॉपरली हमें इसको लिखना होगा। सो आपका 27 जो एटॉमिक नंबर का एलिमेंट होता है वो होता है कोबाल्ट। अब ये बात तो आपको याद करनी होगी, राइट। अब इसके लिए तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, आपको कुछ एलिमेंट्स के, राइट, कुछ एटॉमिक नंबर तक आपको याद करना पड़ेगा एलिमेंट्स को, राइट। आप ग्रुप वाइज याद करिए, आप एटॉमिक नंबर वाइज याद करिए, पर आपको याद थोड़ा सा करना पड़ेगा। 30 तक 50 तक आप 50 तक एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको अगर नेम्स पूछे जाएंगे तो फिर आपको लिखना तो पड़ेगा ही। सो ये कोबाल्ट होता है, राइट। और हमने क्या करना था इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली। उसके बाद हमें ब्लॉक बताना था, ब्लॉक बता दिया, डी ब्लॉक, और हमें इसका नेम बताना था जो कि है कोबाल्ट, राइट। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। हमें चीज़ें रटनी नहीं है, हम ऐसा पैटर्न ड्रॉ करेंगे और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और आप आफबाउस प्रिंसिपल ध्यान रखिए, राइट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू लोअर एनर्जी लेवल्स प्रायर टू हायर एनर्जी लेवल्स, राइट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स जिनकी एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होते हैं उनके नेम्स हम कैसे लिखेंगे, उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर में जो डिजिट्स हैं, राइट, जैसे 1 0 1 है तो 1 0 और 1, राइट, 3 डिजिट्स हैं। तो उनके लिए हम न्यूमेरिकल रूट्स क्या क्या लेंगे, राइट, उनके नोमेनक्लेचर के लिए, और फिर उनके एब्रीविएशन क्या है। तो 0 के लिए हम लिखते हैं निल, राइट, NIL, और फिर एब्रीविएशन इसका होता है N। फिर हम 1 के लिए लिखते हैं UN और इसका एब्रीविएशन होता है U। 2 के लिए बाय और B,
फिर 3 के लिए ट्राई टी, 4 के लिए क्वाड क्यू, 5 के लिए पेंट पी, 6 हेक्स एच, 7 सेप्ट एस, 8 ऑक्ट ओ, 9 एन, एन यानी ई डबल एन, राइट, और इसका एब्रिविएशन है ई। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास 101, राइट, 101 एटॉमिक नंबर का नेम हमें लिखना है, राइट, इस एलिमेंट का हमें नेम लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसमें पहला जो डिजिट है, राइट, ये है 1, तो 1 के लिए हमने क्या लिखा? UN, राइट, तो हम सबसे पहले UN लिख लेंगे। उसके बाद आता है 0, 0 के लिए हम लिखेंगे NIL, NIL, राइट, और फिर आता है 1, तो 1 के लिए फिर से UN, और इसके बाद हमें सारे ही एलिमेंट्स में लगाना है IUM, राइट, लगाना है IUM। सो ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर 101 के एलिमेंट का नेम। अब इसका सिंबल क्या होगा? तो इसके सिंबल के लिए हम देख सकते हैं पहला जो डिजिट है वो है 1, तो 1 के लिए हमारे पास है U, उसके बाद है 0, 0 के लिए है N, और फिर है 1, तो यानी फिर U, राइट। तो इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करते हैं फॉर एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर्स आर ग्रेटर देन 100। फिर हम बात करते हैं 102 की। तो 102 में फर्स्ट डिजिट जो है वो है 1, यानी कि हम लिखेंगे UN। उसके बाद हम 0 देख सकते हैं, तो 0 के लिए NIL, राइट। फिर आता है 2, 2 के लिए BI, और फिर IUM, राइट, IUM। और इसका नेम हम कैसे लिखेंगे? नेम के लिए सॉरी इसका सिंबल, राइट, तो सिंबल इसका हो जाएगा 1 है यानी UN, उसके बाद 0 है यानी 1 है, तो 1 के लिए हम लिखेंगे U, फिर आता है 0, 0 के लिए हम लिखेंगे N, और उसके बाद आता है 2, राइट। तो इसे मैं एक और बताती हूँ 103 के लिए। तो 103 के लिए फर्स्ट जो है डिजिट वो है 1, यानी कि UN, फिर आता है 0 यानी NIL, और फिर आता है 3 यानी TRI, फिर UM, और इसका सिंबल क्या होगा? सिंबल इसका होगा U, और इसके बाद आता है 0 यानी कि N, और फिर आता है 3 यानी कि P। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप सारे ही एलिमेंट्स के लिए कर सकते हैं जिनकी एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है। सो आप करिए, और इनमें आपको जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट ब्लॉक्स की, राइट। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। ये बात हमने पहले भी करी है, तो अब हम एक एक करके सारे ब्लॉक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स को, राइट। तो S ब्लॉक जो होता है वो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक होता है उसे हम S ब्लॉक कहते हैं। इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं हमारे, राइट, एक एल्कली मेटल्स का और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, राइट। तो एल्कली मेटल्स में हमारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम होते हैं। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे एस ब्लॉक में। तो हमें एस ब्लॉक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, तो देखते हैं। सबसे पहली बात, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द एस ऑर्बिटल, राइट। तो कहने का मतलब है एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, राइट, वो एंटर होता है उसके एस ऑर्बिटल में, तभी ये सारे ही एलिमेंट्स एस ब्लॉक में बिलोंग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट का जो ब्लॉक होता है वो हम कैसे पता करते हैं, उस एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस भी ऑर्बिटल में जाए, राइट, तो जिस ऑर्बिटल में वो जाएगा वही ऑर्बिटल, राइट, वही ऑर्बिटल उसका ब्लॉक होता है। लाइक एस ऑर्बिटल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया तो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा वो। तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो सारे ही एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का मतलब है कि ये सारे ही एलिमेंट्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके खुद पॉजिटिव हो सकते हैं, राइट। ये सारे ही एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव हो सकते हैं।
तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर में। थर्ड पॉइंट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकंड ग्रुप। तो ये बात मैंने आपको बता दी है। एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम द एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो ये बात हमने क्यों कही कि लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर बाकी सारी एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड बनाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि लिथियम, राइट, लिथियम काफ़ी छोटा होता है साइज में, राइट, इसकी साइज बहुत स्मॉल होती है, जिसकी वजह से ये लिथियम और बेरिलियम जो होते हैं ये आयनिक कंपाउंड ना बनाकर थोड़ा कोवैलेंट नेचर रखते हैं, राइट। इनका नेचर बिल्कुल प्योरली आयनिक नहीं होता, राइट, कोवैलेंट नेचर भी ये रखते हैं। सो ये आपका फोर्थ पॉइंट हुआ। फिफ्थ पॉइंट ये है, सिंस दे आर मेटल्स देयरफॉर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने का मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं इसका मतलब कि ये मेटल्स हैं, लाइक इनकी मेटालिक बिहेवियर होगी, राइट, इनका मेटालिक नेचर होगा। सो ये सारी मेटल्स होते हैं जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, और यही रीज़न है कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। इनकी कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। सो ये था आपका फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स गिव कलर्स टू फ्लेम। अब फ्रेंड्स, फ्लेम टेस्ट क्या होता है ये हमें जानना है। तो जब भी हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, जब भी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो कुछ रेडिकल्स जो होते हैं हमारे, उन्हें निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें फ्लेम टेस्ट करना होता है। फ्लेम टेस्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स हाईली एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, राइट। हम जब भी किसी सॉल्ट को फ्लेम पर रखते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हाईली एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर वो अपने हायर एनर्जी लेवल्स में जाते हैं, और जब वो फिर अपने स्टेबल फॉर्म में आएंगे, राइट, वो जब अपने लोअर एनर्जी लेवल में वापस आएंगे तो वो फ्लेम को कलर देते हैं, राइट, उनको फ्लेम को कलर देते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से हमें कुछ कलर्स दिखते हैं, राइट, उस फ्लेम का कलर दिखता है। तो ये जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये सारे ही फ्लेम टेस्ट शो करते हैं, राइट। तो ये रहा आपका सिक्स पॉइंट। Next point is the general electronic configuration of the S block elements is NS 1 to 2 where N is the principal quantum number। तो जो पहला ग्रुप होता है हमारा S block का, राइट, ये वाला, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 और इसकी होती है NS2, राइट, वेयर N is the principal quantum number। अब जनरली हम इसे NS1 to 2 लिखते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपको जानना है। सो आपको इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, राइट। सो देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। The elements in which the last electrons enter into p subshell are called p block elements, right। ये सेकंड पॉइंट था पर मैंने आपके लिए पहले रीड कर दिया, क्योंकि p block elements होते क्या है ये हमें जानना है। जो भी एलिमेंट्स जिनमें उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है, राइट, एलिमेंट के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो p सबशेल में एंटर हों, तो उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं p block elements, राइट। तो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज NS2 NP 1 to 6, राइट। तो इसमें 1 to 6 हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 and 6, राइट, 6 ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर NS2 NP 1 to 1 इसका होगा, NP2 NP3 NP4 NP5 and NP6। तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा लिखा। दूसरी बात, the p block elements contain 6 groups, they include metals, semi metals and non metals, right। तो p block elements में p block में कई सारे ग्रुप्स होते हैं जिनमें metals होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, सेमी मेटल्स होते हैं, राइट। जैसे नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब नॉन मेटल्स हैं, राइट। एल्यूमिनियम इज मेटल। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के हमारे एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं। सो थर्ड पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है हमारा,
वो है द कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक आर मोस्टली कोवैलेंट इन नेचर। अब पी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, राइट, जो कंपाउंड्स होते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को मिलाकर जो हम कंपाउंड्स बनाते हैं वो जनरली कोवैलेंट होते हैं नेचर में, राइट, वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बने होते हैं। सो ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब ज़्यादातर एलिमेंट्स जो होते हैं पी ब्लॉक में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है, वेरिएबल होता है, राइट। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर फॉस्फोरस है, सल्फर है, तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ये कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखते हैं, राइट। सो ये आपका 5th पॉइंट था। 6th पॉइंट हम देखते हैं, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 18th ग्रुप आर कॉल्ड नोबल गैसेस एंड दे आर क्वाइट स्टेबल। अब जो 18th ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है NS2 NP6, राइट। तो ये कैसी कन्फिगरेशन है, ये एक स्टेबल कन्फिगरेशन है, क्योंकि S में क्या है, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और P में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये फुलफिल्ड है, सारे फुली फिल्ड है सारे ऑर्बिटल्स। तो ये एक स्टेबल कन्फिगरेशन है जिसकी वजह से 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि ये स्टेबल होते हैं नेचर में, राइट, और इन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं। फिर आते हैं द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 17th ग्रुप आर कॉल्ड हैलोजेंस एंड दे आर क्वाइट अनस्टेबल, राइट, दिस इज नॉट स्टेबल, दिस इज unstable. So the elements belonging to 17th group are called halogens, right। यानी कि ये वाले जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ही जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं हैलोजेंस, और ये थोड़े अनस्टेबल होते हैं नेचर में, राइट। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है NS2NP5, राइट। तो ये होता है हैलोजेंस। फिर आता है द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 16th ग्रुप आर कॉल्ड, इसे यहाँ पर ग्रुप है 16th ग्रुप आर कॉल्ड कैल्कोजेंस, दैट इज ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ फाइट्स एंड सल्फेट्स। तो कैल्कोजेंस जो होते हैं वो ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, राइट। ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब है कि ये जो 16th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, राइट, तो ये ओर्स कई सारे ओर्स में होते हैं, सो इसीलिए हम इन्हें कैल्कोजेंस कहते हैं। और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती है वो NS2NP4 होती है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, राइट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा हो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।